प्रणाम। तीसरा निक्षेप है द्रव्य निक्षेपा। द्रव्य निक्षेपा के अंदर कथा श्रवण स्मरण का योग रहता है, यानी कि जो कथन योग है वह भी एक द्रव्य निक्षेप है। परमात्मा की पूर्व अवस्था और पश्चात अवस्था है वो भी एक द्रव्य निक्षेपा है। तो द्रव्य निक्षेपा में क्या होता है, जो भूतकाल होता है और जो भावी है उसका आरोप वर्तमान में करना, उसे द्रव्य निक्षेप कहते हैं। जैसे कि कोई नैसर का आत्मा था प्रभुवीर का, तो वहाँ पर कोई केवलज्ञानी भगवान ऐसा कहे कि यह तीर्थंकर का जीव है, तो वहाँ पर वो द्रव्य निक्षेप हुआ। जैसे कोई राजा है तो राजकुमार बनेगा, अभी राजा नहीं है, तो वो भी द्रव्य निक्षेपा हुआ। अब राजा नहीं रहे, जैसे कि सैनिक महाराजा को कारावास में डाल दिया और कौणिक राजा खुद राजा बन गया, तो वहाँ पर वो राजा नहीं थे, पर फिर भी हम व्यवहार करते हैं कि सैनिक महाराजा को कारावास में डाल दिया। किसी राजा का देह जाता हो उसका, तो हम बोलते हैं कि सैनिक महाराजा का पार्थिव देह जा रहा है, उसकी हड्डियों में से आवाज़ आती है तो हम बोलते हैं कि सैनिक महाराजा की हड्डियों में आवाज़ आती थी। तो यह सब जो भूतकाल है उसका वर्तमान में आरोप करना, वो भी एक द्रव्य निक्षेप है। जैसे कि कल दूध थी, आने वाली जो कल है वहाँ पर चौथ है, तो यह भी द्रव्य निक्षेपा हुआ। जैसे देवचंद्र जी महाराजा है, अब महावीर क्षेत्र में उनका नाम देवचंद्र जी नहीं है, पर फिर भी हम बोलते हैं कि देवचंद्र जी केवलज्ञानी में विचर रहे, अनुपमा देवी केवलज्ञानी होकर विचर रहे, तो यह सब भी द्रव्य निक्षेपा हुआ। जैसे कि घड़ी के स्पेयर पार्ट्स है तो वो भी द्रव्य निक्षेपा हुआ। प्रणाम।